आज देखिए भागवत जी की रचना हो गई, लेकिन आज महर्षि वेदव्यास जी के मन में एक विचार है कि भागवत को कहने का अधिकारी कौन है, क्योंकि भागवत को वही कह सकता है जिसने काम और क्रोध को जीता हो। और महर्षि वेदव्यास जी भली भांति जानते हैं कि मेरे पुत्र सुखदेव ने काम और क्रोध को जीता है, लेकिन यदि मैं प्रजा से इस बात को कहूं अपने मुख से, तो प्रजा कहेगी कि अपने पुत्र की स्वयं बढ़ाई करते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है, क्योंकि यहाँ इस वाक्य से हमको ये शिक्षा प्राप्त होती है, ये सीख मिलती है कि कभी भी हम अपनी संतान की अपने मुख से प्रशंसा ना करें। कह दो जय श्री कृष्णा। यदि आप अपने बच्चों की प्रशंसा अपने मुख से करते हैं तो ध्यान रखना आपके बच्चे जीवन में सफल नहीं हो सकते, ये गारंटी हमारी है। कह दो जय श्री कृष्णा। इसीलिए भगवत प्रेमियों, कोई पूछे अभी अपने मुख से प्रशंसा मत करिए, आपके बच्चों की कोई दूसरा प्रशंसा करे वो एक अलग बात है। हमारे पिताजी कहते हैं कि कभी भी अपने मुख से अपने बारे में किसी को मत बताओ। यदि कोई पूछे और जितना पूछे सिर्फ उतना ही उत्तर दो, उससे आगे मत बोलो। और तुम्हें भी बिन पूछे यदि कोई अपना परिचय दे, अपना इंट्रोडक्शन दे, तो उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी कल की बात है, एक बहन जी का फोन मेरे पास आया। और भगवत प्रेमी, जब एक बहन जी का फोन मेरे पास आया, मैं आपको सावधान करता चलूं, जो कि बहुत आवश्यक है। तो फोन आया तो उनके पास कोई आए होंगे, कोई बाबा जी थे, तो अब वो उनसे कहने लगे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और बेटी तुम चिंता ना करो, उनके पुत्र नहीं था, उनके पुत्र हो गए। तुम्हारे कितने बच्चे? क्या पूछा? तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अब भगवत प्रेमी, वो आवाज मुझे भी आ रही थी। जब उन बहन जी का फोन आया तो उनके घर के द्वार पर कोई व्यक्ति आए थे। तो उसके बाद में उन्होंने कहा बहन जी ने कि बाबा ये लो। उन्होंने कुछ पैसे उनको दिए। तो उन बाबा जी ने क्या काम किया, उन पैसों को उन्हीं बहन जी को वापस दे दिया। अब जैसे दिया तो उनके हाथ में कोई मोती सा बन गया। क्या बन गया? मोती सा बन गया। मैं आपको बहुत सावधान करने की कोशिश कर रहा हूं। कह दो जय श्री कृष्णा। ऐसे ही लोग आपको भी बहुत मिलेंगे, ये आपको अपने वश में कर लेते हैं। ठीक है। अब भगवत प्रेमियों, अपने वश में करने के बाद कितने केसेस ऐसे हो गए हैं कि माताएं बहनें अपने आभूषण अपने आप उतार के दे देती हैं। यदि वो 10,000 रुपए मांगते हैं तो कोई कितना भी घर में मना करे, लेकिन वो 10,000 रुपए अंदर से लाके और बाहर उनको प्रदान कर देती हैं। ये मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि आपके साथ में भी ये घटना घट चुकी है और किसी के भी साथ में ये घटना घट सकती है। कह दो जय श्री कृष्णा। और मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि वो मुझसे बात करें, वो मुझसे बात करें, लेकिन नहीं, बस फोन उनका चल रहा था। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहन जी सुनिए, क्या बात है, क्या बात है, नहीं सुन रही है। मैंने फोन काटा, फिर मैंने फोन किया, लेकिन वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर पा रही थी। इतना उनको वश में कर लिया था। ये मेरे भी साथ हुआ है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन भगवत प्रेमियों, मुझे पता था कि ये व्यक्ति मुझे अपने वश में करना चाहता है। वहां मैंने क्या काम किया, मैंने एक राम बाण अपने गुरुदेव के द्वारा दिया गया नामदान का आश्रय लिया। बड़े समझने की बात है, लेकिन वो मुझे अपने वश में नहीं कर पाया। कह दो जय श्री कृष्णा। मुझे पता था कि ये मुझे अपने वश में करना चाहता है। एक जगह कथा हो रही थी तो उन भक्तों ने कुछ एडवांस धनराशि दी थी, वो मेरी जेब में ही थी। अब भगवत प्रेमियों, वो उसने ये भी बता दिया कि आपकी जेब में इतने पैसे। ये बताना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सुबह किस सब्जी से भोजन किया है, ये बताना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बताना कोई मुश्किल नहीं है बंधुओं। कह दो जय श्री कृष्णा। ये बताना कोई कठिन नहीं है। इसीलिए मेरी माता बहनों भाइयों, मैं बस गुरुदेव के द्वारा दिए गया नामदान, उसका मैं उच्चारण करता रहा, वो मुझे वश में नहीं कर पाया। गुरु के द्वारा दिया गया नामदान, सदगुरुदेव की दीक्षा में इतनी बड़ी ताकत होती है। कह दो बांके बिहारी लाल की। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, मेरी माताओं बहनों भाइयों, हरि भक्तों, सावधान रहने की आवश्यकता है।
किसी के भी हृदय को कष्ट पहुंचाने का मेरा कोई मंतव्य नहीं है, लेकिन शायद मेरे इस संदेश से ना जाने कितने लोग लुटने से बच सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलेंगे और जोर से। और वो ऐसे होते हैं कि आपको जो भी कुछ दे देंगे ना, आपकी जेब में से ही वो गायब हो जाता है, ध्यान रखना। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोली श्री राधे किशोरी सरकार की। तो इसके बाद भगवत प्रेमियों सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, इसीलिए हमको चाहिए कि हम अपने मुख से कदापि कभी भी अपने बच्चों की प्रशंसा ना करें। उन्होंने क्या काम किया कि राजा जनक की बात को पूरी प्रजा मानती है, तो व्यास जी ने सुखदेव जी को राजा जनक के पास भेजा कि मेरा पुत्र आ रहा है और उसकी परीक्षा ले लेना कि उसने काम और क्रोध को जीता है कि नहीं। भगवत प्रेमी पहले ही समाचार पहुंचवा दिया और आचार्य सुखदेव जी राजा जनक के द्वार पर जैसे ही पहुंचे और जाकर के द्वारपालों से आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि राजा जनक से जाके कह दो कि व्यास नंदन उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं, वेदांत पढ़ना चाहते हैं। भगवत प्रेमी राजा जनक ने भीतर से आवाज लगा दी, कहा कि अभी 2-4-6 दिन हमारे पास समय नहीं है, द्वार पर ही खड़े रहो। 5 दिन हो गए आचार्य सुखदेव जी को द्वार पर खड़े खड़े, लेकिन भगवत प्रेमियों उनके मुख पर जरा भी क्रोध नाम की मुद्रा नहीं आई। और ध्यान देंगे, राजा जनक ने स्वयं अपने कुछ सेवादारों को भेजा और कहा कि जाकर के देखो, यदि सुखदेव जी के चेहरे पे लेश मात्र भी क्रोध नाम की मुद्रा हो तो उन्हें वापस कर दो। उन्होंने आके देखा तो उनके चेहरे पे क्रोध नाम की मुद्रा तक नहीं थी। उन्होंने बताया राजा जनक को जाके, राजा जनक ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा कि महात्मन आइए, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, अंदर विराजिए। इसके बाद काम की बारी आती है बंधुओं। तो राजा जनक ने एक भगवत प्रेमियों आंगन में सुखदेव जी को बिठा दिया और चारों तरफ सुंदरियां बैठ गई। अब कोई तो सुंदरी चवर डुला रही है, कोई पंखा झल रही है, एक सुंदरी तो आलिंगन करके ही बैठ गई। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, परिणाम यह हुआ कि आचार्य सुखदेव जी के चेहरे पे लेस मात्र भी काम का विकार नहीं आया। ध्यान देंगे, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ये 5 हमारे शत्रु हैं और इन पर विजय प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं? क्यों सज्जनों, क्या साधन है? ऐसा कौन सा साधन है जिससे हम इन काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, इन 5 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें? एक ही साधन है, भगवान की कथा। एक ही साधन है, सत्संग। एक ही साधन है, किसी पूर्ण महापुरुष का सानिध्य है, सानिध्य है। भगवत प्रेमी जब पता चला तो राजा जनक ने पूरी प्रजा में समाचार पहुंचवा दिया और कहा कि व्यास नंदन सुखदेव जी ने काम और क्रोध को जीता है। इसके बाद भगवत प्रेमियों आचार्य सुखदेव जी का आगमन होता है, लेकिन वे तो भगवत प्रेमी मार्ग में समाधि लगा के बैठ गए। इधर महर्षि वेदव्यास जी ने क्या काम किया कि अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और बुला करके उनको कुछ श्लोक, कुछ मंत्र मौखिक याद कराए और कहा कि सुनो, जहां भी मेरा पुत्र निर्गुण समाधि में बैठा हो वहां जाकर के इन मंत्रों का गान करना। तो देखिए, वो शिष्य आए और आकर के उन्होंने इस मंत्र का गान किया। देखिए, ये आधा ही श्लोक गाया था, ध्यान देकर के सुनेंगे। वरहापीडम नट वरपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासः कनक कपीशम् वैजंती च माला। बेटा, यहां ज्यादा समय ना लगाया करें प्लीज, तुरंत बैठ जाया करें, तुरंत प्लीज। हरिया कह दो जय श्री कृष्णा। तो भगवत प्रेमी ये आधा ही श्लोक गाया और आधा श्लोक जैसे ही गाया तो मेरे सुखदेव जी की समाधि खुल गई। और जैसे ही समाधि खुली, भगवत प्रेमी कहने लगे, अरे आगे बोलो ना, आगे बोलो, क्योंकि इस श्लोक में, इस मंत्र में भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है, सौंदर्य का वर्णन है।
तो भगवत प्रेमी बोले आगे हमें नहीं आता, यदि आप आगे जानना चाहते हो तो चलो अपने पिताजी के पास। सुखदेव जी बोले अरे होंगे सुंदर, हाँ, फिर समाधि में बैठ गए। इसके बाद भगवत प्रेमियों स्वयं शिष्यों ने आकर के सारा वृत्तांत महर्षि वेदव्यास जी को सुनाया। उसके बाद अंत में व्यास जी ने कहा कि अब के जाओ और अब के जाकर के भाव विभोर होकर के इस मंत्र का गान करना। तो इस मंत्र में श्री कृष्ण की दयालुता का वर्णन है। कहा अहो वक्यमिस्तन कालकूटम जुधंसया पायदा पैसाधवी लेभे गति धातृ कमवा दयालं शरणं व्रज। अहो वक्यम स्तन कालकूटम, अरे देखो तो सही, इस पूतना को अपने स्तनों पे विष लगा करके आई है भगवान को मारने के लिए। अच्छा भगवत प्रेमी, पहली बात तो ये है कि ये बताइए भगवान को कोई मार सकता है क्या? जवाब दीजिए। भगवान को कोई हरा सकता है क्या? भगवान का कोई बाल बांका भी कर सकता है क्या? देखिए कुछ बहनें शांति नगर से पहुंची है प्रभु के दरबार में। मैं चाहूंगा एक बार इन बहनों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं सज्जनों, कह दो जय श्री कृष्ण। इसके बाद भगवत प्रेमियों दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आप श्री कृष्ण की दयालुता तो देखिए कि जिस मैया यशोदा ने स्वयं श्री कृष्ण का लालन पालन किया था, लालन पालन किया था। बहन जी बैठ जाइए प्लीज, प्लीज, बात है ना, बैठ जाइएगा। जिनका लालन पालन स्वयं मैया यशोदा ने किया था, उस मैया यशोदा को तो मां की गति मिलेगी बाद में, लेकिन जो राक्षसी, जो पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई, भगवान कन्हैया ने मां की गति उसे पहले ही प्रदान कर दी। आप जरा विचार करिए, भगवान कन्हैया जैसा दयालु कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरे दरबार में आ जाओ, मेरे दामन को संभाल लो, थाम लो। जो व्यक्ति पूर्ण रूप में समर्पण भाव के साथ और आकर के मेरे दरबार में मेरे श्री चरण कमलों में लेट जाता है, मैं उसे उठा के अपने हृदय से लगा लेता हूं। तो भगवान बड़े दयालु हैं। इसीलिए भगवत प्रेमियों बड़े समझने की बात है। आप जरा विचार करिए, कोई सांसारिक जीव आपके साथ में ये दुष्कर्म कर दे तो आप तो आग बबूला हो जाएंगे या नहीं है? लेकिन श्री कृष्ण को देखिए कि पूतना मारने को आई है, राक्षसी भगवान को मारने को आई है, लेकिन मैया यशोदा से भी पहले पूतना को भगवान ने मां की गति प्रदान कर दी।